हाँ तो बच्चों, कल हमने जो हेडिंग पढ़ी थी प्रतिरोध और प्रतिरोधकता की तापमान निर्भरता, उस पर कुछ एक आध क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। तो कल जो हमने पढ़ा था वो आपका पूरा क्लियर होना चाहिए। अब बात करते हैं क्वेश्चनों की। पहले मैं इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, फिर थ्योरी पर पढ़ाएंगे ना। पेज नंबर 105 निकालिए आप। एग्जाम्पल नंबर 5.8 है, जिनके पास किताब है ठीक है, नहीं मैं क्वेश्चन बोलता हूं। क्वेश्चन है प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी। कोई तापमापी है, ताप नापने का उपकरण, के प्लेटिनम के तार का प्रतिरोध, जो प्लेटिनम तापमापी ताप नाप रही है उसमें जो तार लगा हुआ है उसका प्रतिरोध हिमांक पर 5 ओम है। हिमांक मतलब बच्चों 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब T की वैल्यू आप 0 डिग्री सेल्सियस लोगे तो R की वैल्यू आपको 5 ओम लेनी है, तथा भाप बिंदु पर 5.23 ओम है। भाप बिंदु का मतलब होगा 100 डिग्री सेल्सियस, तो आपको 5.23 ओम लेना है। दो वैल्यू आ गए बच्चों। जब आप T की वैल्यू 0 लोगे तो आपको R की वैल्यू 5 लेनी होगी। जब आप T की वैल्यू 100 लोगे तो आपको R की वैल्यू 5.23 ओम लेनी होगी। तब तापमापी के किसी तप तक ऊष्मक में प्रवेश कराया जाता है तो प्लेटिनम तार का प्रतिरोध 5.795 ओम है। ऊष्मक का ताप ज्ञात करो, और वो ताप ज्ञात करना है जब उसका प्रतिरोध 5.795 है। 3 कंडीशन दी हुई है बच्चों, ध्यान से देखना। चाहो तो 0 1 2 3 करके ले दो, या 1 2 3 कैसे कर लो। सपोज मैं मान रहा हूं कि माना प्रारंभिक तापमान T1 मान लेते हैं हम। हिमांक मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, तो उसका प्रतिरोध कितना है 5 ओम। जब तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तो उसका प्रतिरोध कितना है 5 ओम। जब भाप बिंदु मतलब 100 डिग्री सेल्सियस हुआ तो उसका प्रतिरोध कितना हो गया बच्चों 5.23 ओम। 5.23 ओम। और वो ताप मुझे ज्ञात करना है जब उसका प्रतिरोध 5 कितना बोला है इसने 795 हो जाए। ये क्वेश्चन मुझे गिवन है, ध्यान से देखिए। कोई तापमापी है, ताप नापने का उपकरण, 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 5 ओम है, 100 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 5.23 जो भी डाटा दिया गया है। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन तो मैं किन्हीं भी 2 कंडीशन को लेकर कर सकता हूं। T1 T2 से कर लो, T2 T3 से कर लो, T1 T3 से कर लो, कहीं से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर क्वेश्चन में अल्फा नहीं है, आप सोचिए ध्यान से, क्योंकि सूत्र पढ़ा था आपने R2 = R1 ब्रैकेट 1 + अल्फा डेल्टा T। तो बिना अल्फा के इस क्वेश्चन को कर पाना पॉसिबल नहीं है। आप अगर पहली 2 स्थिति देखो, चलो मैं लिखता हूं, प्रथम 2 स्थिति से प्रथम 2 स्थितियों से लगाना। पहली 2 स्थिति, सूत्र क्या कह रहा है बच्चों, R2 = R1 ब्रैकेट 1 + अल्फा डेल्टा T। ठीक है, यहां से अगर मैं अल्फा निकालूं तो अल्फा का सूत्र मुझे तो डायरेक्ट याद है, आपको नहीं है तो आप इसे निकाल लेना, यही फॉर्मूला तो आएगा। कैसे कर लो यार, जिस तुम्हारी इच्छा हो, अल्फा निकालना है बात ये। तो भैया अल्फा की वैल्यू जमाओ, ला R2 - R1 5.23 - 5 कितना आएगा 0.23। सही है। R1 कितना है 5, और डेल्टा T ताप में परिवर्तन कितना है 100। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहां से जो सॉल्व होने के बाद अल्फा आएगा बच्चों, देखो 10⁻100 ऊपर जाएंगे, 10⁻−2 बन जाएगा, और -2 ये है 10⁻4 बन जाएगा, और 23 में 5 से डिवाइड करूं तो 5 चौके 20, कितना बचा 3, कितना हो गया 30, 6 पंजे 30 इंटू 10⁻⁻4 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ये निकल के आया अल्फा। सोचिए आप, पहली 2 स्थितियां यूज की मैंने। क्या क्वेश्चन था, पहला तापमान है उसका प्रतिरोध है, दूसरा तापमान है उसका प्रतिरोध है, तीसरा ताप ज्ञात करो जब प्रतिरोध दिया गया है। तो ज्ञात तो तब करेंगे जब अल्फा आएगा। तो मैंने पहली 2 स्थिति यूज करते हुए क्या निकाल लिया अल्फा।
अब किन्हीं दो स्थिति से उनमें एक तो ये शामिल करनी पड़ेगी तीसरी, क्योंकि ये तो निकालनी है। तो मेरी सलाह आपको ये है कि तीसरी में पहले शामिल करो आप। देखो ताप परिवर्तन T-0 रह जाएगा और प्रतिरोध घटाने में दिक्कत नहीं आएगी। चाहो तो मैं तो करा रहा हूँ पहली और तीसरी से, और आप इसको दूसरी और तीसरी से करके देखना आंसर आता ही नहीं आता है, कन्फर्म आएगा। थोड़ा सा कठिन कैलकुलेशन हो जाएगी। तो बात करें बच्चों प्रथम और तृतीय स्थिति से, प्रथम तथा तृतीय स्थिति से चलो अप्लाई करते हैं इसको। अब देखो सूत्र आप 1 और 2 की फॉर्म में लगा दीजिए या 1 और 3 के टर्म में लगा दीजिए। सूत्र कहता है R2 मतलब बाद का प्रतिरोध, तो बाद का प्रतिरोध तो बच्चों के R3 है। सूत्र को मॉडिफाई कर दो, क्या दिक्कत है यार। R3 इज इक्वल टू R1 ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है जी, जमाओ वैल्यू। R3 की वैल्यू मुझे पता है 5.795, R1 की वैल्यू मुझे पता है 5 ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा की वैल्यू मुझे पता है कितनी 4.6 गुना 10 की घात -4, और ताप में परिवर्तन T3 का मान आप T मान लीजिए, तो T-0 कितना आने वाला है T। सॉल्व करें और किसकी वैल्यू निकाल दें यहां से T। कैसे सॉल्व करोगे बच्चों देखना, बहुत तरीके हैं सॉल्व करने के। ऐसा करो ब्रैकेट खोलो 5.795 इज इक्वल टू 5 का अंदर मल्टीप्लाई करना, 1 का 5 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा 5, और यहां करूंगा 6 पंजे 30 की 0, ये आएगा 23। करके देख लेना आप, गुणा 10 की घात -4t। 5 को इधर भेज दें तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा 23 गुणा 10 की घात -4t बराबर 0.795। तो फिर ये t की वैल्यू क्या नजर आएगी आपको, क्या इसको 795 गुणा 10 की घात -3 लिख लिया जाए, और नीचे 23 गुणा 10 की घात -4। तो t की वैल्यू नजर आएगी बच्चों 23 का भाग दीजिए इसमें, 23 का भाग 79 में लगभग 3 बार जाएगा, 4 बार जाएगा नहीं, तो 60 और 9 69। 23 गुणा 3 कितना आएगा 69। 69 घटाएंगे 79 में से तो कितना बचेगा 10। कितना हो जाएगा बच्चों 105, और 105 को अगर 23 से डिवाइड किया जाए तो बच्चों 5 बार गया नहीं यार, 105 ही बचा ना। हाँ 105 वो 5 बार तो नहीं जाएगा, 5 बार तो 115 हो जाएगा है ना। 4 बार 34, 4 बार कितना होगा 80 और 12 92। 105 में से 92 घटाएंगे तो कितना बचेगा 13.130 है ना, और 130 में 23 का भाग चल जाएगा 6 बार, 6 बार नहीं 5 बार जाएगा। 0.5 गुणा 10 की घात +4 ऊपर गए तो प्लस का 1 रह जाएगा, और जो टेम्परेचर आ रहा है वो कितना आ रहा है देखना इसमें 345.65। हाँ सही है, आ जाएगा लगभग 300 और भी भाग जाएगा ना आगे 65 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन लंबा है, थोड़ी कैलकुलेशन है, वैसे टफ नहीं है। थीम क्या थी क्वेश्चन की दोबारा समझा दूं मैं आपको कि आपको 3 कंडीशंस दी हुई थी, पहला तापमान फिर प्रतिरोध, दूसरा तापमान फिर प्रतिरोध, तीसरा ताप पूछ रहा है प्रतिरोध दिया हुआ है। तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। पहली 2 स्थिति से मुझे अल्फा चाहिए था, उस अल्फा को यूज करते हुए कोई भी 2 स्थिति, अब पहली या तीसरी या दूसरी या तीसरी, आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, टी की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, चलो नोट कर लो जल्दी से इस क्वेश्चन को, बढ़िया क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट बात करें एग्जाम्पल नंबर 5.9 की। लिख लिया होगा आपने, नहीं लिखा है तो स्क्रीन पॉज कर लें और नोट करें, मैं साफ कर।
देखिए एग्जाम्पल नंबर 5.9, पाँच पॉइंट नौ एग्जाम्पल क्या कह रहा है, ये कि प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी जिसकी सहायता से प्रतिरोध में परिवर्तन ज्ञात कर ताप का मान ज्ञात किया जाता है का 20 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 50 ओम है। जब तापमान 20 डिग्री सेल्सियस लोगे T1 तो प्रतिरोध आपको 50 ओम लेना होगा। एक कंडीशन तो ये दे रखी है, जब तापमापी को एक पात्र जैसे गलन बिंदु जिसमें चांदी गलन बिंदु पर है रखा जाता है तो इसका प्रतिरोध का मान बढ़कर 80 ओम हो जाता है। R2 दिया हुआ है बच्चों। यह मानते हुए कि इस ताप पर परास में प्रतिरोध का मान देखिए परिवर्तन होता है, चांदी के गलन बिंदु का मान ज्ञात कीजिए। चांदी का प्रतिरोध गुणांक आपको दे रखा है। बहुत सरल क्वेश्चन देखो बच्चों। प्रारंभिक तापमान आपको दे रखा है T1 20 डिग्री सेल्सियस और प्रारंभिक प्रतिरोध आपको दिया हुआ है 50 ओम। बाद का ताप आपको ज्ञात करना है जब आपको प्रतिरोध दिया हुआ है कितना 80 ओम, और जो प्रतिरोध ताप गुणांक आपको दिया गया है वो दिया गया है 3.8 गुणा 10⁻³ डिग्री सेल्सियस इनवर्स। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों ये तो, इससे हार्ड क्वेश्चन कर चुके हैं इससे पहले वाला हम, इसमें तो कुछ भी नहीं है। आप जनरल सूत्र लगाइए क्या, R2 = R1 ब्रैकेट 1 + अल्फा डेल्टा T। सूत्र को आगे बढ़ाइए, R2 जमा दीजिए। R2 कितना है 80, R1 कितना है 50, 1 + 3.8 गुणा 10⁻³ रही बात डेल्टा T की तो इसको T मान लें तो ये हो जाएगा T-20। क्लियर, 0 ने 0 को मार दिया। 8 बराबर कोष्टक खोलूंगा तो बच्चों देखो 5 + 8 × 40 की 0 हासिल 4, 5 × 4 19 आएगा बच्चों ये, गुणा 10⁻³ और ब्रैकेट में T-20। सॉल्व कर लो, T का मान निकाल लीजिए। 5 इधर आएगा तो कितना रह जाएगा 3 बराबर 19 गुणा 10⁻³ T-20। बच्चों ये नीचे आएगी टर्म तो कितना बना देगी देखो 3/19 गुणा 10⁻³ इक्वल टू T-20। -3 पावर ऊपर गई 3000 हो गया। 19 को देखो अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट कर दो इसको, 19 को लगभग 20 मान लो, आपको ऐसा नजर आएगा। इसके बाद में T-20, 19 को अगर 20 माने और 20 को मैं 3000 में भाग दूं, 20 का 0 से 0 गई, 150 बार कट जाएगा, 150 बार, और 20 इधर आएगा। अगर मैं एग्जैक्ट काटूं ना बच्चों इसको एग्जैक्ट तो ये कटेगा 157 बार एग्जैक्ट। भाग दे के देखना आप 157.9 बार = T-20। और यहाँ से अगर मैं T की वैल्यू निकालूं 20 और ऐड कर दो 177.9 डिग्री सेल्सियस, उसका ताप होगा 177.9 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है, मैंने कहा ना सिंपल कैलकुलेशन है, कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, इसको भी नोट करें भाई। ठीक है, नेक्स्ट अगला हम बात करते हैं बच्चों, पेज नंबर निकालिए आप 117, अंक के प्रश्न नंबर 5। हम बात कर रहे हैं अंक के प्रश्न नंबर 5। पेज नंबर 117 पर
आंकिक प्रश्न नंबर 5 देखिए, पढ़िए। कमरे के ताप, ब्रैकेट दिया हुआ 27 डिग्री सेल्सियस पर किसी तापन अवयव का प्रतिरोध 100 डिग्री सेल्सियस है। अगर मैं T1 का मान 27 डिग्री सेल्सियस मानता हूं तो R1 बच्चों कितना है, 100 ओम। यदि तापन अवयव का प्रतिरोध 117 ओम हो, R2 दिया हुआ है, तो ताप क्या होगा, T निकालना है और प्रतिरोध ताप गुणांक दे रखा है। ध्यान से देखिए, पहला जो तापमान है T1 वो है 27 डिग्री सेल्सियस, उसका जो प्रतिरोध है R1 वो है 100 ओम। तापन अवयव का प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध दिया हुआ है 117 ओम, और दूसरा ताप आपको ज्ञात करना है, और अल्फा है 1.7 गुणा 10⁻⁻⁴ डिग्री सेल्सियस इनवर्स। क्लियर है? कैसे करें, वही नॉर्मल सवाल है तो, और इजी कैलकुलेटर है तो। सूत्र क्या लगाने वाले हो बच्चों, चूंकि R2 बराबर R1 ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, अप्लाई करो। R2 की वैल्यू है 117, R1 की वैल्यू है 100, 1 प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी है 1.7 गुणा 10⁻⁻⁴। रही बात डेल्टा टी की बच्चों, इसको टी मान लिया जाए तो पहले ताप कितना था 27, अब कितना हो गया टी, बढ़ोतरी कितने की होगी, टी माइनस 27। सॉल्व करके देखें कितना आएगा, ब्रैकेट खोल दो आप तो, 117 इज इक्वल टू 100 प्लस, देखो इसको मैं लिख रहा हूँ 17 गुणा 10⁻⁻5, एक पॉइंट यहाँ से और आ जाए तो, और 2 जीरो 100 की जाएंगी तो -3 बचेगा, T माइनस 27। 100 इधर लाऊंगा, 100 में से 117 में से 100 गया तो कितना बचेगा 17, और ये वाली टर्म नीचे आ जाएगी बच्चों, 17 गुणा 10⁻⁻3 बराबर T माइनस 27। 17 ने 17 को मार दिया, 10⁻⁻3 ऊपर गई, प्लस के 3 हो गए, मतलब 1000 हो गया। तो 1000 बराबर T माइनस 27, तो T का मान आएगा बच्चों 1027 डिग्री सेल्सियस। जो तापमान है वो 27 डिग्री सेल्सियस है, और जब आपने सॉल्व किया तो अंतिम तापमान कितना आया। ये एक अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना भाई। अगर हम पिछले एग्जाम्पल नंबर 5.8 और 5.9 को ढंग से समझ चुके हैं तो ये तो हमारे लिए बिल्कुल बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, तो है ना। नोट करें आप, जल्दी चलो भाई, एक बार खुद भी करके देखा करो इन क्वेश्चनों को, है ना, ऐसे पार नहीं पड़ेगी। ये 5.9 साफ कर देता हूं, नहीं लिखा हो तो स्क्रीन पॉज कर लेना, ये आप लिखते रहो भले साथ में, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर कौन कौन से करा लिए हमने अंक में, पहला हो गया, पहले के बाद 5वां भी करा दिया, 6 हो गया, 7 हो गया, और बात करते हैं बच्चों 8वें क्वेश्चन की। आंकिक प्रश्न नंबर 8 काफी अच्छा क्वेश्चन है, और आप ध्यान से समझेंगे। पहले आप खुद पढ़ के देख लें एक बार, स्क्रीन पॉज करके समझ के, फिर मैं समझाऊं, उसके बाद आपको एक क्वेश्चन खुद को करके देखना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। एक तो 8वां अच्छा है और ये 7वां भी भाई अच्छा था ना। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, पढ़िए। किस ताप पर तांबे के एक तार का प्रतिरोध, वो ताप बताओ, बोल रहा है कि कौन से ताप पर, किस ताप पर
तांबे के तार का प्रतिरोध उसके 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोध का दोगुना हो जाएगा। और आपको रो दे रखा है, देखो 0 डिग्री सेल्सियस पर कोई ना कोई प्रतिरोध होगा, कुछ भी मान लो, आर मान लो। तो किस ताप पर दूसरा ताप मुझे निकालना है जब ये प्रतिरोध कितना हो जाएगा, दोगुना। क्वेश्चन कैसे करना देखना। पहला तापमान T1 तो आप मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस, और उस पर पहला प्रतिरोध आप मान लीजिए R। ये समझ में आया कि जब तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तो कोई ना कोई तो प्रतिरोध रहा होगा, तो मैंने वो प्रतिरोध कितना मान लिया, R। क्लियर। किस ताप पर दूसरा ताप मुझे ज्ञात करना है जब वो प्रतिरोध कितना हो जाएगा, दुगना, मतलब 2R। और जो प्रतिरोध ताप गुणांक आपको दे रखा है वो दिया हुआ है 4 गुणा 10 की घात -3 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। अब कर दीजिए, सरल है भाई। सूत्र कहता है R2 = R1 ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। सारे मान जमाइए इसमें। R2 कितना है, 2R। R1 कितना है, R1 प्लस अल्फा 4 गुना 10 की घात -3। डेल्टा टी ताप में परिवर्तन, इसको टी माने तो T - 0 T आएगा। R ने एक R मार दिया। 2 = ब्रैकेट खोल के देखो, 1 को इधर भेजूं तो 2 - 1 कितना आएगा, 1। और अगर यहां से हमें T निकालना पड़ जाए बच्चों, 1/4 गुना 10 की घात -3, और -3 ऊपर जाएंगे तो क्या 1000 दिखेगा आपको ऊपर में, 4 से भाग देना है तो T का मान आएगा बच्चों 250 डिग्री सेल्सियस। नहीं आई बात समझ में। क्वेश्चन क्या था कि वो ताप ज्ञात करो जिस पर प्रतिरोध, जो 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध है, इसका कितना हो जाए, दोगुना हो जाए। ठीक है ना। तो हमने पहला तापमान कितना मान लिया, T1, और प्रतिरोध कितना मान लिया, R। अगला ताप मुझे ज्ञात करना है, प्रतिरोध कितना है, दोगुना। दोगुना मतलब 2R। इसको ये 3 गुना ही बोल दे, क्या फर्क पड़ रहा है, 3R कर देना। सिंपल सूत्र लगाया, और जो ताप निकल करके आया वो निकल करके आया 250 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है यहां तक। ठीक है बच्चों, है ना। तो इनको आप नोट कर लीजिए इस वीडियो में यहीं तक, बाकी अपन अगली क्लास में देखेंगे, है ना। ढंग से लिख लें आप इसको।